जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे बच्चों को घड़ी दिखाना सिखाते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक घड़ी भी है जो अभी बंद पड़ा है, इसको जान के बंद कर दिए हैं। सिखाने के बाद बताया जाएगा। आपको घड़ी में पता नहीं ना चलता है कि 1 मिनट हुआ कि 2 मिनट हुआ, नहीं ना पता चलता है। आज के बाद सबको पता चलेगा इस क्लास के बाद। देखिए कैसे घड़ी को आपको देखने के लिए 1 से 12 तक कम से कम गिनती आना चाहिए। कितना तक? 1 से 12 तक। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब कि 60 सेकंड मिल करके 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट मिल करके 1 घंटा बनाते हैं। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर एक घड़ी दिखाई दे रही है जिसके अंदर 1 से लेकर के ये 12 तक आंकड़े रहते हैं और 2 सुइयां मैंने बताई हैं। इसके अंदर से ये जो छोटी वाली जो सुई होती है ये होती है घंटे की सुई, जो घंटा बताती है कि कितना घंटा हुआ है, और जो बड़ी वाली सुई है यह मिनट बताती है कि कितना मिनट हुआ है। सेकंड वाली जो सुई रहती है वो चलती रहती है, वो वाली सुई अभी मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि छोटी वाली सुई जो है वो घंटा बताती है और बड़ी वाली जो सुई है वह मिनट बताती है। और हम समय कैसे बताते हैं कि 12:10 हुआ, 12:15 हुआ, 12:30 हुआ, 12:30 हो गए, 11:45 हो गए, इस तरह से हम समय बताते हैं। ठीक है, तो वो जो समय किस तरह से इसके अंदर देखना है और देख करके हमें बताना है उसकी हम अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस बात को पकड़। तो सबसे पहले मैं घंटे की बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि अभी ये जो छोटी वाली सुई है यह 10 पर दिखाई दे रही है। ठीक है, किस पर दिखाई दे रही है? 10 पर। और 10 से अगर ये 11 पर आ जाती है तो कितना बज गया? 11 बज गया। बात को ध्यान से देखिएगा, छोटी वाली जो सुई जो है वह क्या बताती है? घंटा बताती है। तो ये सुई जहां पर भी रहेगी, मान लीजिए कि ये 12 पर है तो 12 बज गया। 12 बजकर कितने मिनट हुए हैं वो हम बाद में सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या सीखते हैं कि भाई कितना बजा है। ये वाली सुई अगर यहाँ पर है तो कितना बजा है? 9 बज गया, 8 बज गया, 7 बज गया, 6 बज गया। ठीक है, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। ये सुई, छोटी वाली सुई, चाहे जहां पर भी रहेगी वहां पर यह बताएगी कि वह इतना बजा है। ठीक है, अब आते हैं हम मिनट पे। ठीक है, ये रेड सुई जो है, लाल वाली जो सुई है, यह मिनट बताती है। अब उसके लिए हम थोड़ा दूसरा घड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वो है ये वाली। इस घड़ी के अंदर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर साइड में ये जो 60, 5, 10, 15 यह जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस घड़ी का मतलब क्या हुआ कि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट हुआ। 1, 2, 3, 4 और 5। 12 से 1 के बीच में 5 मिनट हुआ। 5 मिनट क्यों होते हैं? क्योंकि 12 से 1 के बीच में ये रेड वाली सुई जब 12 से 1 के बीच में जब जाएगी ना, तब तक वो सेकंड वाली सुई जो है 5 बार घूम जाएगी। मतलब कि 5 मिनट हो गए हैं। मतलब ये होता है कि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से 2 के बीच में भी 5 मिनट हुआ, लेकिन 12 से 2 के बीच में 10 मिनट हुआ। मतलब कि यहाँ पर 12 से 1 के बीच में जाते वक्त 5 मिनट का सफर होता है। ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, इस तरह से ये 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, मतलब हर 5-5 मिनट में ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब सेकंड वाली जो सुई जो रहती है वो टिक 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 करके जो चलती है, जब एक बार जब सुई जब घूमती है तो यह 1 मिनट का सफर तय करती है। जैसे कि ये 12 पर है तो 1 मिनट यहाँ पर है, ये वाला जो लाइन जो दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये 1 मिनट यहाँ पर होगा। जब सेकंड की पूरी सुई जब घूम जाएगी तो ये इतना मुंह होगा, ये बड़ी वाली सुई। और ये जो 2 मिनट होगा तो यहाँ पर, 3 मिनट होगा तो यहाँ पर, 4 मिनट होगा तो यहाँ पर, 5 मिनट होगा तो यहाँ पर। ठीक है, तो 5 मिनट वाला बात समझ में आया आपको कि या एक पर आएगा। एक बात, ये बात थोड़ा अपने दिमाग में इसी वीडियो में घुसा दीजिएगा। ठीक है, कि 12 से 1 के बीच में आया तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, 60 हम बोलते नहीं है एक्चुअली, 55 मिनट तक ठीक है, लेकिन 60 हम नहीं बोलते हैं क्योंकि उस समय पर जब तक 60 आता है तब तक क्या होता है वो मैं थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मिनट के बारे में आप समझ लीजिए कि मिनट जो है यह 5 यहाँ पर हुआ, 10 यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब हम समय बताते कैसे हैं? जैसे कि छोटी वाली जो सुई है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि छोटी वाली सुई जहां पर भी है
वो वाला उतना बजा होता है। मान लीजिए कि अभी जो है 10 पर, ठीक है, तो 10 बजकर कितने मिनट हुए हैं, अभी ये मिनट कितना हुआ है, तो 10 मिनट हुआ है, ठीक है, 2 मिनट नहीं हुआ है, 10 मिनट हुआ है। क्यों? क्योंकि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट और यह 2 के बीच में 10 मिनट, तो 12 से 1 के बीच में आएंगे तो 5 मिनट हुआ, मतलब अभी कितना हुआ, 10 बज करके 5 मिनट, 10 बज करके 10 मिनट, 10 बज करके, हाँ, 15 मिनट, 10 बज करके 20 मिनट, क्योंकि 4 पर आई है इसलिए 20 मिनट, और 10 बज के 25 मिनट, ठीक है। यही चीज अगर यहाँ पर 11 पर हो, ठीक है, 11 पर हो तो क्या होगा कि 11 बज करके 25 मिनट, 11 बज करके 30 मिनट, 11 बज करके 35 मिनट, और यहाँ पर ला दिए तो 11 बज के 5 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि मैं 12 पे ला देता हूँ, ठीक है, 12 पे ला दिया और ये वाला कांटा जो है इसको ला दिया 40 पर, ठीक है, तो 12 बज के 40 मिनट, 12 बज के कितना मिनट, 40 मिनट। तो छोटी वाली सुई जो है वो जहां पर भी हो उतना बज करके जो बड़ी वाली सुई हो उससे 5 से हम गुणाकार करते हैं। चलिए 8 पंजे 40,000, 7 पंजे 35, इस तरह से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। एक बात और बताता चलूं मैं आपको कि जैसे कि हम कभी बोलते हैं 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, तो सवा किसको बोलते हैं कि 3 को। जब 15 मिनट हो जाता है तो उसे सवा कहते हैं। जैसे कि 12 पे ये घड़ी है, छोटी वाली सुई जो है वो 12 पर है और बड़ी वाली सुई 3 पर है, तो बोलेंगे हम 12.15 हुआ है, 12.15 बज गया। और 12.30 ये 6 पर है, मतलब आधा घंटा हो गया है, तो 12.30 हो गया है। और यहाँ पर है 12.15, 12.1 हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि ये सुई थोड़ी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बड़ी वाली सुई जो है थोड़ी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर 9 पे है तो या तो हम बोल सकते हैं 12:45, और या तो फिर बोल सकते हैं कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 12:45 हुआ है। जब 15 मिनट जब बाकी रह जाता है कुछ भी बजने में, वहां तक सुई पहुंचने में, तो उतना पौना हो गया है। मतलब कि ये सुई अगर यहाँ पर हो तो 1:45 बजे है। ये सुई अगर यहाँ पर है तो 3:45 बजे है, ठीक है। ये सुई अगर यहाँ पर है तो 3:45 बजे है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको घड़ी जो है वो प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से अभी तक। अब बात करते हैं थोड़ा सेकंड वाले की भी। यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर की जो सुई दिखाई दे रही है वो सेकंड वाली सुई है। सेकंड वाली सुई क्या रहती है ना कि वो हमेशा चलती रहती है, टिक 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 करके चलती रहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब ये सुई जब यहाँ पर हो ना 1 पर, तो जिस तरह से हम इसको 5 मिनट गिन रहे थे, बड़ी वाली सुई जो है वहां पर अगर आती है तो इसे हम 5 मिनट गिनते हैं, इसे 10 मिनट गिनते हैं। उसी तरह से सेकंड वाली सुई जब वहां पर आती है तो उसे सेकंड में गिनते हैं। जैसे कि 5 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ, 15 सेकंड हुआ, 20 सेकंड हुआ, 25, 35 सेकंड हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर यह समय अगर हमें सेकंड के साथ अगर इस वक्त बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? 3 पर है छोटी वाली घड़ी, ठीक है, 3:10 हुआ। कितना मिनट हुआ है? 10 मिनट, क्योंकि ये बड़ी वाली सुई जो है वो 10 पर है। 3:10 हुआ है और कितना सेकंड हुआ है? 35 सेकंड। 3:10 और 35 सेकंड हुए हैं अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? पक्के से समझ में आ गई होगी। अभी अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर 50 सेकंड पे कर देते हैं, ठीक है, तो 3:10 और 50 सेकंड हुए हैं, ठीक है। और ये सेकंड जब पूरा घूम कर क्या जाता है तो ये जो है ये एक स्टेप जो है 1 मिनट ये बढ़ जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड वाले का जो समय जो रहता है वो तभी ध्यान में दिया जाता है कि जब कुछ हमें टाइम का मापन करना हो। जैसे कोई दौड़ रहा है तब हम सेकंड वाली घड़ी पर ध्यान देते हैं कि हाँ भी कितने सेकंड में उसने कितना समय में उसने दौड़ पूरी की। जैसे कोई काम हो रहा है तो कितना सेकंड में काम पूरा हुआ, वो सब देखने के लिए सेकंड वाली घड़ी का सेकंड वाले कांटे का इस्तेमाल होता है। बाकी सेकंड वाले कांटे का इस्तेमाल नहीं होता। यही 2 कांटे के अंदर हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो हमें घड़ी देखना सीखना है, तो वो हम इसी तरह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर घड़ी देख करके समय बताना तो आ गया होगा। चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो मान लीजिए कि छोटी वाली जो सुई है वो 2 पर है और यह है 10 पर, तो कितना समय हुआ है? 2 के पास में है, ठीक है। अब कितना समय हुआ है? तो 1:50 बोल सकते हैं, या फिर 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, ऐसा कह सकते हैं ना। उसी तरह से अगर ये बड़ी वाली सुई 12 पर है और यह जो है 3 पर है,
कितना समय हुआ है। तो 3:60 नहीं बोलते हम, 3 बज गए हैं ऐसा कहेंगे। पूरा गोल चक्कर लगा करके अगर सुई अगर 12 पर आ जाती है तो वो जहां पर भी ये वाली सुई है उतना बज जाता है। उसके बाद कोई मिनट नहीं गिना जाता है। अभी मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया है तो 3:05, 3:10, इस तरह से इसे गिनते हैं। तो आ जाएगा आप, कोई क्या दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आज के वीडियो में बस इतना ही।